नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। भोजपुरी में एक कहावत है और कहा जाता है कि माई घूमस गली गली और बेटा के नाम बजरंग बली। यही हाल हो रहा है अभी बिहार के शिक्षा विभाग में। के पाठक जहां पूरी शिक्षा व्यवस्था को नकेल कसने के मूड में है और उसको रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी स्थिति में और इसी सफ़र में बिहार के गया के एक स्कूल में 60 बोरा अफीम के भूसा बरामद होता है और एक तरफ के पाठक और बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे और तरह तरह के नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों से ये मामला अछूता नहीं होगा कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में ठन गई थी। अब बीपीएससी कह रहा था कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जो नई रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन हुई थी, तो इसमें शिक्षकों का हेल्प लिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक कह रहे हैं कि शिक्षक लोग बस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे और किसी भी चीज़ में, सरकारी कार्य में अपना काम और अपना समय नहीं देंगे, क्योंकि इसके कारण स्कूलों की पठन पाठन रुक जाती है। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब यही शिक्षक जातिगत जनगणना कर रहे थे तो क्या उस समय भांग पी के सोया हुआ था पूरा विभाग और अपर सचिव और सरकार? इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे 60 बोरा अफीम का भूसा बरामद हुआ है, वहाँ से प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक का छोटा भाई फरार चल रहे हैं। इस तरह से बिहार का शिक्षा विभाग का सुधार करने का सरकार ने जिम्मा लिया है। कहा जाता है कि लगी से घास टेरा जाना यही काम होता है। ऐसा ही कि लगी से घास टेरा जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस चुनाव के लिए कागज के लिए और लीपा पोती किया जा रहा है एक ऐसा काम करके। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे घंटा है और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है। के पाठक ने एक नया फरमान भी दिया था कि अभी जितने भी स्कूल हैं उस स्कूलों का खोलने का जिम्मा, बंद करने का जिम्मा, ताला लगाने का जिम्मा, ये हर एक काम गुरुजी करेंगे। अगर ये गुरुजी किसी भी बच्चे से काम करवाते हैं और गुरुजी पकड़े जाते हैं, गुरुजी के खिलाफ अगर सबूत मिल जाता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सही बात है, लेकिन गुरुजी को भी इस तरह की फैसिलिटी दी जानी चाहिए और गुरुजी को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि वो शिक्षा देने के काबिल हों और उनको उसी के लिए हायर किया जाए। समाज में कुछ भी काम आता है, कुछ भी स्थिति में को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले गुरुजी ही नज़र में आते हैं। जितने भी शिक्षा के मंदिर में गुरुजी हैं, बिहार सरकार के टीचर हैं, उनको फील्ड में उतार दिया जाता है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे शराब को पकड़ने के लिए जरूरी हो, या फिर खुले में शौच करना हो, इन सब चीज़ों पे रोकथाम गुरुजी ही करेंगे। तो स्कूल पे ताला लगना तो लाजमी है। जब सरकार ही पढ़ने देना नहीं चाहती है आम जनता के बच्चों को, तो गुरुजी क्या कर सकते हैं? गुरुजी भी तो वही कठपुतली हैं जो आम जनता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा था कि एक के पाठक का फरमान आया था कि हर एक टीचरों को अपने स्कूल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत और के थ्रू अपनी अटेंडेंस और आज पूरे दिन में क्या हुआ उसका अपडेट देना था, एंड ऑफ द डे, जैसे ईओडी कहा जाता है। अब आप लोग बता दीजिए कि बिहार में, जहां से मैं आता हूं, भोजपुर जिले में नेटवर्क की जो स्थिति है, बदतर स्थिति, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीएसएनएल यानी कि भाई साहब नहीं लगेगा, उस पर कोई कार्य नहीं होता है, उसका नेटवर्क नहीं है, ना टावर वो चलते हैं, ना सरकार की उस पर नज़र है। जब नेटवर्क नहीं होगा, मैंने एक वीडियो देखा था, टंकी पे टीचर घूम चढ़ के और अपने आप को अटेंडेंस और अपनी स्थिति बता रहे हैं स्कूल की।
अगर गुणवत्ता जरूरी है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। 6,000 में टीचर लाइएगा और सोचिएगा कि हम स्कूल से गुणवत्ता की क्वालिफिकेशन और क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी और गुणवत्ता सुधार दें। कहावत है कि जितना चीनी डालिएगा उतना चीज मीठा होता है। तो चीनी की जगह पर नमक डाल दीजिएगा और आप सोचते हैं कि मेरा खीर मीठा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था से थोड़ा सा अलग लेके मैं आप लोगों को चलना चाहूँगा और प्रशासन की तरफ लेके जाना चाहूँगा। प्रशासन से याद आता है कि भोजपुर जिला में जन्माष्टमी के मौके पे चहल्लुम भी था और जन्माष्टमी भी था। दोनों को जुलूस निकली। मुसलमान वर्ग था जो चहल्लुम का अपना तजिया का जुलूस निकाला और हिंदू दो थे वो जन्माष्टमी का जुलूस निकाले। लेकिन आरा में तजिया पे पथराव हो जाता है। पथराव होने के बाद अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाता है और स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। लेकिन भोजपुर के तत्कालीन और वर्तमान एसपी प्रमोद कुमार अपनी टीम को भेजते हैं, खुद मौके पे पहुंचते हैं, डीएम साहब पहुंचते हैं और स्थिति को कंट्रोल में लेते हैं। और इस पे जो पथराव कर रहे थे, दो भाई थे जो कि शराब के नशे में थे, उनको पकड़ा जाता है और फिर सीसीटीवी के सपोर्ट से और सीसीटीवी की मदद लेके इसकी जांच की जा रही है और इसका भरोसा भी दिया गया कि जो भी उपद्रवी हुए उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, इस सब चीज़ सामान्य हो चुका है, बाकी हर चीज़ जिंदगी यापन चल रही है। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व हैं, जहर उगलने में और जहल फैलाने में और सामाजिक ताना बाना को ख़त्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन भेड़ियाओं को पहचानना होगा।